हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज की क्लास में हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में चर्चा करने वाले हैं और हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास को बहुत ही इजी तरीके से और एनिमेशन के थ्रू पढ़ने वाले हैं, जो आपको बहुत ही अच्छे ढंग से बताया गया है। और ये जो क्लास होने वाला है वो सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम, जो एसएससी सीजीएल या फिर जो हिस्ट्री के क्लास में बेसिक से एकदम पढ़ना चाहते हैं और जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं अक्सर, उसको ध्यान में रख कर ये क्लास बनाया गया है। तो आप लोग बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा, एकदम एनिमेशन के थ्रू समझाएंगे जो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो सबसे पहले हम लोग इतिहास के बारे में जानेंगे कि इतिहास किसको कहते हैं। तो इतिहास देखो, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल को 4 भागों में बांटा गया है, पाषाण काल, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल के बारे में। और आज हम लोग प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आगे के क्लास में हम लोग आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में पढ़ेंगे। लेकिन आज का जो सेशन होने वाला है यानी क्लास होने वाला है वो प्रागैतिहासिक काल के बारे में होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आगे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे पाषाण काल के बारे में। ठीक है, तो पाषाण काल में हम लोग पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले आइए एक हम लोग नोट देख लेते हैं। तो इतिहास के जनक किसे कहा जाता है? तो इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। ठीक है, फिर हम लोग पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। तो पाषाण काल उसको कहते हैं वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करते थे, उसको पाषाण काल कहा जाता है। ठीक है, भारत में सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में पाषाण काल का खोज किया था। ठीक है, किसने पाषाण काल का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। ठीक है, और भारतीय पुरातत्व के पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। भारतीय पुरातत्व के पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। और आगे है कि भारत के पुरातात्विक संग्रहालय कौन सा है? तो भारत के पुरातात्विक संग्रहालय है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, जो कि भोपाल में है। ठीक है, और ये जो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है वह संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। पाषाण काल में मिलने वाले जो भी धातुओं है ना, उनके आधार पर जो इतिहास का नामकरण किसने किया था? क्रिश्चियन थॉमस ने किया था। ठीक है, क्रिश्चियन थॉमस ने। और लिखावट के आधार पर इतिहास का नामकरण जो है वह जॉन ब्रूस ने किया था। किसने? जॉन ब्रूस ने। याद रहेगा आपको। तो चलिए हम लोग सबसे पहले पाषाण काल में हम लोग पुरापाषाण काल के बारे में जानते हैं। पुरापाषाण काल जो है वह 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक का इतिहास को बताता है। पुरापाषाण काल में यह जो इतिहास है सबसे पहला समय था, इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय के जो मानव है वह आदि मानव कहे जाते थे। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था। और इस समय जो मानव है वह एकदम से मतलब उनका जीवन का मुख्य उद्देश्य था शिकार करना। उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य था शिकार करना और जानवरों की भांति अपना पेट भरना। ठीक है, और इस समय के जो मानव हैं वह बड़े बड़े पत्थरों के औजार का इस्तेमाल शिकार के लिए करते थे। किस समय के मानव? पुरापाषाण काल के जो मानव है वह पत्थरों के बड़े बड़े हथियार का उपयोग करते थे। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। और इस समय के जो मानव की सबसे बड़ी खोज थी वह थी आग की। यानी पुरापाषाण काल के जो मानव थे, आदि मानव, वह आग की खोज कर दिए थे उसी समय। ठीक है, और इस समय आग का खोज हो गया था और इनको धीरे धीरे जो है चित्रकारी में इंटरेस्ट हो गया। मतलब आदि मानव जो थे वह चित्रकारी करना प्रारंभ कर दिए थे, जिनका प्रमाण आज भी भीमबेटका की गुफाओं में देखने को मिलता है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं? अगर आपसे यह पूछ देगा कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं, तो आप लोग बताइएगा मध्य प्रदेश। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे हम चलते हैं मध्यपाषाण काल की ओर। मध्यपाषाण काल का जो युग है वह 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक का है। इसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि मध्यपाषाण काल के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दिया। तो मध्यपाषाण काल के बारे में सबसे पहले जानकारी कार्लाइल नामक दिया था। कार्लाइल नामक एक व्यक्ति था जो 1867 ईस्वी में मध्यपाषाण काल के बारे में बताया था। ठीक है, मध्यपाषाण काल जो है पुरापाषाण काल के बाद का समय था
और इस समय के जो मानव है, मध्य पाषाण काल के मानव छोटे छोटे हथियार का उपयोग करते थे जिन्हें माइक्रोलिथ कहते थे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पिक्चर में, ये जो है बहुत ही छोटे छोटे हथियारों का उपयोग करते थे आदि मानव, उस समय के जो मानव। तो इसको क्या कहते थे? माइक्रोलिथ कहते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। मध्य पाषाण काल के जो लोग थे वह अंतिम संस्कार करने लगे थे, यानी उस समय मध्य पाषाण काल के लोग की सबसे बड़ी खोज कह सकते हैं कि वह थी अंतिम संस्कार कार्यक्रम। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। उससे पहले हम लोग कुछ नोट देख लेते हैं। कश्मीर के बुर्ज होम, ठीक है, मानवों के साथ कुत्ते को भी दफनाने का साक्ष्य मिला था। यहाँ पे जो है कश्मीर के बुर्ज होम में ऐसा साक्ष्य मिला था, मानव के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाने का साक्ष्य मिला था। यानी मध्य पाषाण काल के जो लोग हैं वह मानवों के साथ कुत्ते को भी दफनाने का साक्ष्य मिला था। ठीक है, और इसी काल में जो मानव है वह हड्डी और शरीर का ढांचा भी मिला था। मध्य पाषाण काल के जो हड्डी और शरीर का ढांचा मिला था वह यूपी के सराय नहार एवं महादा नामक स्थान से मिला था। तो ये VVI इम्पोर्टेंट है, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे की ओर चलते हैं। आगे हम लोग चलने से पहले जैसे नवपाषाण काल है, नवपाषाण काल का जो युग है वह 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक का है। इसमें हम लोग कुछ ऊपर ऊपर देखते हैं। इस काल के बारे में नवपाषाण काल के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दिया था? तो सर जॉन लुबॉक ने दिया था। कब दिया था? तो 1965 ईस्वी में। ठीक है, और इस काल में जो मानव है वह अस्थाई आवास बना लिया था। ठीक है, इस समय के मानव अस्थाई आवास में रहने लगे थे और घड़ा का उपयोग करने लगे थे तथा पहिया का इस्तेमाल भी करने लगे थे। इस समय के मानव में थोड़ी बुद्धि आ गई थी और खेती करने लगे थे, आवास में रहने लगे थे और घड़ा का उपयोग करने लगे थे। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। यानी सबसे पहले कौन सी खेती की गई थी? तो जौ और गेहूं की। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन आप लोग याद रखिएगा कि आवास मानव जो है वह आवास में कब रहने लगे? नवपाषाण काल में। खेती और पशुपालन नवपाषाण काल में। घड़ा का उपयोग नवपाषाण काल में। और फिर जो है चक्का यानी पहिया का भी आविष्कार नवपाषाण काल में ही हो गया। तो चलिए आगे हम लोग कुछ नोट्स देख लेते हैं। नोट में हम लोग क्या देखेंगे? जैसे कृषि का साक्ष्य, तो देखो मेहरगढ़ पाकिस्तान से मिला था। यानी मानव जो है सबसे पहले किसकी खेती किया था? गेहूं और जौ का। जौ और गेहूं का खेती किया था सबसे पहले 7,000 ईसा पूर्व में। किन दो पहाड़ियों के बीच? तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच, जो कि कहाँ है? पाकिस्तान में। इस तरह से आप लोग याद रखिएगा कि मनुष्य द्वारा जो जौ और गेहूं की जो पहली खेती की गई थी वह कहाँ की गई थी? मेहरगढ़ पाकिस्तान में, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच, लगभग 7,000 ईसा पूर्व पहले। ठीक है, भारत में आगे की ओर चलते हैं। और भारत में पशुपालन का साक्ष्य कब हुआ था? तो भारत में पशुपालन का साक्ष्य आदमगढ़ तथा बगौर से मिला है। और पशुपालन में सबसे पहले क्या पाला गया था? कुत्ता पाला गया था। सबसे पहले क्या पाला गया था? कुत्ता पाला गया था। ठीक है, मानव द्वारा पाला गया पहला पशु पूछेगा तो कुत्ता। और मानव द्वारा किया गया पहला खेती कौन सा था? तो जौ और गेहूं का। कहाँ किया गया था? तो मेहरगढ़ पाकिस्तान, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच। कब किया गया था? तो 7,000 ईसा पूर्व पहले। ठीक है, 7,000 ईसा पूर्व पहले। आगे की ओर चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे, जैसे आगे नोट देखते हैं कि एक उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी नामक स्थित है जगह, कोल्डिवा नामक एक जगह है जो उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है। ठीक है, और यहाँ से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। यानी उस समय जो चावल के साक्ष्य मिले हैं कहाँ से? कोल्डिवा से। कब मिला था? तो 6,000 ईसा पूर्व पहले। ठीक है, हम लोग जानेंगे चिरांद। तो चिरांद जो है वह बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये ऐसे याद नहीं होगा, ये आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। एक नंबरीवा क्वेश्चन में बनता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, कि पूछ देगा कि बिहार के सारण जिले में स्थित है, यानी प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण कहाँ से मिले थे? तो आपको बताना होगा कहाँ से मिले थे? चिरांद से। चिरांद पूछेगा कहाँ है? तो बिहार के सारण जिले में। आगे की ओर चलते हैं, आगे देख लेते हैं। एक लहुरा देव नामक एक जगह था जहाँ से चावल का सबसे नवीनतम प्राचीन चावल मिला था। कब मिला था? 9,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व के बीच। यानी इससे भी पहले 6,000 ईसा पूर्व के बाद मिला था। 9,000 से 7,000 ईसा पूर्व के
बीच। ठीक है, सबसे पहले कोल्डिवा में, उसके बाद लोहरादेव में मिला था। आगे की ओर चलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं एक और नोट है, दमदमा नामक एक स्थान था जहां से एक कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए थे। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। और चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे और आगे हम लोग पढ़ेंगे ताम्रपाषाण काल के बारे में। ताम्रपाषाण काल के बारे में, यानी ताम्रपाषाण काल कहने से ही पता चल रहा है कि इस समय जो है तांबा का खोज हुआ था। तांबा का खोज हुआ था ताम्रपाषाण काल में। मानव द्वारा खोजा गया पहला धातु अगर पूछेगा तो वो क्या था? तांबा था, तांबा। ठीक है, यह पाषाण काल का अंतिम समय था और मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु जो थी वह तांबा थी। ठीक है, जो ताम्रपाषाण काल में खोजा गया था। और ताम्रपाषाण काल की सबसे बड़ी बस्ती कौन थी? तो वह थी इनाम गांव। ताम्रपाषाण युग की सबसे बड़ी बस्ती थी और इनाम गांव के जो लोग थे वह मातृ देवी की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की पूजा करते थे। ठीक है, ये रहा मातृ देवी का पिक्चर और इन्हीं का पूजा करते थे इनाम गांव के लोग। इनाम गांव जो था वह ताम्रपाषाण युग का सबसे बड़ा बस्ती था। आगे की ओर हम लोग चलेंगे और ताम्रपाषाण काल में अस्टेटाइट और कार्नेलियन नामक एक पत्थर था जो उस समय का सबसे महंगी पत्थर में गिना जाता था। और जिसके पास भी ये दोनों पत्थर होते थे, अस्टेटाइट और कार्नेलियन, वो उस समय का यानी ताम्रपाषाण काल का सबसे धनी व्यक्ति कहलाता था। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान में रखना होगा। और आगे की ओर चलते हैं, यानी मालवा मृदभांड। ताम्रपाषाण काल जो है, मालवा मृदभांड नामक एक उस समय का मृदभांड होता था जो सबसे अच्छी मृदभांड माना जाता था। ठीक है, यानी ताम्रपाषाण काल की सबसे अच्छी मृदभांड मानी गई है तो वह कौन मानी गई है? मालवा मृदभांड। ये आपको याद रखना पड़ेगा। फिर सबसे बड़ा ताम्र उपकरण मध्य प्रदेश के गुंगेरिया जिले से प्राप्त हुआ है। सबसे बड़ा ताम्र उपकरण मध्य प्रदेश के गुंगेरिया जिले से प्राप्त हुआ है, यह भी आप नोट कर लीजिएगा। और लास्ट हम लोग पढ़ेंगे कि ताम्रपाषाण काल के जो लोग थे वह ग्रामवासी थे। यानी ताम्रपाषाण काल के जो लोग हैं ना वह ग्रामवासी थे, यानी कह सकते हैं पाषाण काल के सभी लोग गांव वाले थे। और जबकि आगे हम लोग पढ़ेंगे आगे की क्लास में सिंधु सभ्यता के लोग कैसे थे? नगरवासी। और पाषाण काल के लोग थे ग्रामवासी। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा। और आगे हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और इसी तरह से वीडियो चलता रहेगा, जो इतिहास का पूरा हम लोग कंप्लीट करवा देंगे बिल्कुल इसी तरह से एनिमेशन के थ्रू। वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो।